राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जया एकादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत रखने से आध्यात्मिक शुद्धि, क्षमा और सांसारिक सुख मिलता है तथा सभी तरह का धन वैभव माँ लक्ष्मी की कृपा से मिलता है। इस दिन व्रत रखने से घोर पापों से भी मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु ने बताई युधिष्ठिर राजा को कुछ खास बातें जया एकादशी से जुड़ी हुई। माता लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। इस दिन व्रत रखने से कष्टदायी पिशाचों को भी मुक्ति मिली थी। इस दिन व्रत रखने से भूत प्रेत पिशाच योनि की यातनाएं कभी नहीं झेलनी पड़ती। इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। भगवान श्री विष्णु के प्रसन्न होने पर माता लक्ष्मी सदैव घर में निरंतर निवास करती हैं। इस दिन व्रत रखने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। जया एकादशी के कुछ खास नियम भी बताएंगे और दान की भी क्या है नियम। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु का प्रसाद सभी को हमें बांटना चाहिए। सबसे पहले कुछ नियमों का ध्यान रखें, फिर आगे बताते हैं। इस दिन हमें बहुत ही मधुर वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 12 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए और किसी के लिए भी इस दिन अपशब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत हमें रखना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से हमें दूर रहना चाहिए। इस दिन नाखून, दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन माता तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु का निर्जला व्रत रखती हैं हर एकादशी के दिन, इसलिए तुलसी माता को जल न चढ़ाएं। इस दिन तुलसी माता को छुएं भी ना और उन पर उनका पत्ता या उनकी मंजरी भी नहीं तोड़नी चाहिए। और इस दिन तुलसी माता को उनकी पूजा करें, बिना छुए करें, लेकिन घी का दीपक जलाकर उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर उनकी शाम को आरती करें और वहाँ दीपक वहाँ जलाकर रख दें। तुलसी माता के पास इस दिन प्रकाश करने से घर में हर तरह की ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा व्याप्त होती है, निगेटिव ऊर्जा भाग जाती है और जिंदगी में सद्गुणों का प्रकाश होता है। जया एकादशी पर विधिवत माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्तियों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त होती है और यहाँ तक कि पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। यदि पूर्वज हमारे भटक रहे होते हैं तो हम विधि विधान से जया एकादशी का व्रत करें, श्री विष्णु को प्रसन्न करें तो हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इसके कुछ खास नियम जब हम ध्यान में रखते हैं तो जया एकादशी का हमें पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप एक समय भोजन कर लें, पूरे दिन अन्न का सेवन न करें। व्रती को केवल फलाहार करना चाहिए। यदि नहीं रह पाते हैं तो फिर एक बार आप मीठा भोजन कर लें, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में चावल भूलकर भी नहीं बनाने चाहिए क्योंकि इसका धार्मिक महत्व है। चावल में जल तत्व अधिक होता है और एकादशी के दिन हमें जल तत्व की अधिकता अपने शरीर में नहीं करनी है। एकादशी के दिन बैंगन, मूली का भी सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का भी सेवन नहीं करना चाहिए।
बैंगन मूली का लोग सेवन कर लेते, सोचते ये तो शाकाहारी है, लेकिन इस दिन मूली और बैंगन का आहार वर्जित है। और इस दिन मालूम है तामसिक चीज़ों में जैसे प्याज लहसुन है, इनको भी नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन से तो एकदम दूरी बनाकर रखनी है। मदिरा का भी सेवन ना करें। और मसूर की दाल भी लोग सोचते तो दाल है खा लेते हैं, मसूर की दाल भी तामसिक भोजों में इसकी गिनती होती है, इसलिए इसे भी सेवन ना करें। इस दिन क्या क्या खा सकते हैं? इस दिन व्रत में फलाहार करना शुभ माना जाता है। एक बार यदि आप फलाहार करके व्रत कर सकते हैं तो अति उत्तम। यदि नहीं कर सकते तो 2 बार मौसमी फलों का सेवन करें। इसके अलावा आप दूध और दही का सेवन भी कर सकते हैं। इस दिन शकरकंद को आप खा सकते हैं। एकादशी व्रत में कुट्टू के आटे से बनी रोटी पूड़ी खाई जा सकती है, लेकिन यदि ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आप घर में दूध से बनी मिठाइयाँ बनाकर खा सकते हैं। और इस दिन आप मौसमी फल में पपीता है या ऐसी कोई भी हल्की चीज़ खा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जिनका यदि हम दान करते हैं तो 7 पीढ़ियाँ भी हमारी धन में खेलती हैं, इतना धन देती है माता लक्ष्मी। इस दिन हमें दान करना है। शक्कर का आप दान करें, यानी चीनी का दान करें। सर्दियों का मौसम है, यदि आप ऊनी वस्त्रों का दान करेंगे, मौसमी फलों का दान करेंगे, अति उत्तम फल प्राप्त होगा। और इस दिन घी से दूध से बनी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नियमों का पालन करना है, क्योंकि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है। भगवान कृष्ण ने बताया युधिष्ठिर को कि जया एकादशी पर व्रती को रात के समय धरती पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। यदि आप सोए बिना रह सकते हैं तो 12 अक्षर मंत्र का रात्रि जागरण करके जाप करें। इस दिन किसी की निंदा ना करें, ईर्ष्या ना करें, क्रोध झूठ आदि ना करें, ना बोलें। इस दिन जानवरों को भी तंग ना करें। इस दिन ईश्वर का स्मरण करें। 12 अक्षर मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और हो सके तो दान पुण्य जितना अधिक से अधिक करें उतना कर सकें। ज़रूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जूते, तिल, दही, दूध, मीठा और घी का दान बहुत उत्तम माना जाता है। दान 100 यज्ञों के बराबर होता है। अन्य वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।